ओम शांति। शरीर का नाम बीके भाविका, लोटस हाउस अहमदाबाद गुजरात से। प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट में करीब 10 जितनी श्रेणियों में से तीसरे नंबर की श्रेणी समस्या का समाधान, उसमें आज हम अपने विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे। करीब 16 जितनी समस्याओं में से एक समस्या है पवित्रता से संबंधित, उस पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। पवित्रता सुख शांति की जननी। पवित्र है तो जीवन में दिव्यता है। पवित्रता है तो प्रभु के दिल पसंद है। पवित्रता माना ही सच्चा वैष्णव। कहने का भावार्थ, पवित्रता ही सारे गुणों की खान है। और इसलिए हमारे प्यारे बाबा हर रोज अपनी मुरली में हमें रोज पवित्रता पर इतना अटेंशन दिलवाते हैं जो संसार में कहीं नहीं दिलवाया जाता है। अब सदियों से, या यूं कहो आधे कल्प से, द्वापर से लेके अब तक हर मनुष्य आत्मा काम विकार की अग्नि में इतना जल रहा है, या यूं कहो देह भान के वश होने के कारण धीरे 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 पवित्रता के अहमियत को भूल गया, और अब पवित्र जीवन जीना उसके लिए जैसे नामुमकिन सा हो गया है। जिसके चलते ब्राह्मण कुलभूषण जो आत्माएं बाबा के घर ब्राह्मण बन के रेगुलर ज्ञान योग करती है, उन्हें जब पवित्रता की धारणा करनी हो, खासकर गृहस्थी लोग, तब पार्टनर ज्ञान में ना चलता हो और इस पर उन्हें अटेंशन देना होता है, तब बहुत सारी समस्याओं का उन्हें क्रॉस करना पड़ता है। ऐसे वक्त में एक पार्टनर ज्ञान में चल रहा है तो अपने जीवन को लौकिक और अलौकिक को बैलेंस कैसे करे और जीवन में कैसे दिव्यता बनाए। तो मैं एक अपनी क्लास में आने वाली माता के अनुभव के आधार से आपके सामने कुछ साझा करना चाहती हूँ। माता करीब 35-36 साल की थी और ज्ञान में आई थी। ज्ञान के 7 दिन के अंदर अंदर ही उसने पवित्रता के महत्व को बहुत अच्छे से समझ लिया था और ठान लिया था कि मुझे अपना अब बाकी का जीवन पवित्र ही अपनाना है, क्योंकि पूरे कल्प में परमात्मा एक ही बार मिलता है, तो क्यों ना अपना जीवन पवित्र बना के घर में और पर्सनल लाइफ में सुख शांति बनाई जाए। इस लक्ष्य को लेके उन्होंने ज्ञान मार्ग में चलना शुरू किया। 1 महीना 2 महीना कैसे भी करके अपने पति से थोड़ा दूरी बना के रखी, या यूं कहो व्यवहार सब कुछ सेम, परंतु पवित्रता की या ब्रह्मचर्य की धारणा को उसने फॉलो किया। परंतु 2 महीने के बाद जब स्ट्रिक्टली घर में इन सब चीजों के लिए झगड़े होने लगे, तो वो माता ने प्यार से बताया हर चीज कि ज्ञान क्या कहता है, भगवान क्या कहता है, गीता में भी लिखा है कि काम महाशत्रु है। बहुत समझाया, परंतु इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे उनके पार्टनर, और उसके चलते उसको सेंटर पे आना भी मना कर दिया गया। फिर भी माता कुछ न कुछ बहाने से कभी न कभी वंस इन अ वीक सेंटर पे आती और जितना टाइम मिलता ज्ञान योग में पूरा फोकस करती। और ऐसे वक्त में वो हमारे पास आई कि दीदी समस्या ये है, चाहकर भी मैं अपने बाबा से मिलने, बाबा की वाणी सुनने यहाँ नहीं आ सकती हूँ। मैं क्या करूं जो मैं अपना जीवन पवित्र भी बनाऊं और अपने घर में सुख शांति भी बनी रहे। तब बाबा ने उस वक्त निमित्त बना के कुछ संकल्प दिलवाए उस आत्मा को। मैंने कहा कि आप अमृत वेले उठो डेली बेसिस पर, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब हम पवित्रता के बारे में बात करते हैं, खासकर अपने पार्टनर को, तो पहले अपने अंदर पवित्रता का बल होना बहुत बेहद जरूरी है। तो अमृत वेला उठो, डेली अपने आप को बहुत सारे स्वमानों का अभ्यास करो और रोज बाबा से पवित्र भव का वरदान लो। और उस आत्मा ने उस दिन से लेके ठान ली कि कुछ भी हो जाए मुझे अब पुरुषार्थ करना है। डेली बेसिस पे अमृत वेला, नुमा शाम, विदाउट मिसिंग वो हमेशा पवित्रता की शक्ति बाबा से लेती। पूरे दिन में एक ही
कुछ एक स्वमान जो पवित्रता से रिलेटेड है, उसी का ही अभ्यास करती। मैक्सिमम वो कोशिश करती कि व्यर्थ से मुक्त रहे, अपने स्वभाव अपने चलन में रॉयल्टी लाए, प्यूरिटी दिखाए, बच्चों को या उसके पिता को जो चाहिए वो हर जरूरत पूरी करती थी। पर इन बिटवीन वो मुख से कभी भी इसके रिलेटेड कोई बात नहीं करती थी। बस अभ्यास करती थी कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं देवताई घराने की आत्मा हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ, मैं शिव की ही सजनी हूँ, शिव ही मेरे संसार है और ये जीवन मेरा संपूर्ण पवित्र है। और मेरे घर में जो भी आत्माएं हैं जिनके निमित्त इस जन्म में मेरे कुछ कार्मिक हिसाब किताब है, जिसके चलते मुझे ये सारे रिश्ते भी बहुत बहुत अच्छे से निभाने हैं, और ये सारी आत्माएं देवताई घराने की आत्माएं हैं। तो खाना बनाते समय में भी, खाना खाते समय में भी, बच्चे भी उस समय बहुत छोटे थे, तो धीरे धीरे करके उसने अपने वाइब्रेशन से पानी भरते समय, पानी पिलाते समय वो कभी भी अपने बच्चों को या पति को उस नजर से नहीं देखती थी, दैहिक संबंध की नजर से, हमेशा आत्मिक संबंध। ये भी देवताई घराने की आत्मा है, ये भी पवित्र आत्मा है, मैं भी महान आत्मा हूँ। शिव बाबा की पवित्रता की किरणें पूरे घर में फैली हुई है। भोजन भी पवित्र, पिरोसते समय भी, खाना खाते समय, बच्चे जब सोते थे उनके सर पे ऐसे हाथ रखते भी एक ही स्वमान। घर में सब पवित्र आत्माएं हैं, सब देवताई घराने की आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, देवता आत्मा है, महान आत्मा है। ऐसे ऐसे अभ्यास करते 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 इन बिटवीन उसे काफी सारी समस्याओं का समाधान भी, समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। जैसे उसके पति उसको कभी 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 हाथ भी उठा लेते थे, तो कभी गुस्सा भी कर लेते, क्योंकि अब ये माता पहले जैसी नहीं रही थी। वो किसी भी चीज में रिएक्ट नहीं करती थी, कुछ भी बोले सहन कर लेती थी, और कभी कुछ कहने जैसा था तो बड़ी दिव्यता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ बाबा की याद में उस बात को वो रखती थी। जिसके चलते बहुत सारी परीक्षाएं उसके पति ने अपने हिसाब से ली ताकि उसका ये सब बंद करवा दे, परंतु आत्मा तो अंगद की तरह थी, अचल और अडोल। और करते 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 करीब 1-1.5 साल के बाद उसके पति ने सामने से कहा कि आरती, मुझे कितने टाइम से आपके अंदर मेरी पत्नी से ज्यादा आप एक देवी स्वरूपा दिखती हो। मुझे स्वयं भी अब इन सब चीजों की इच्छा नहीं। हालांकि उसके पति थोड़े धार्मिक थे, तो इस बात को वो समझते थे। और हाँ, एक चीज इन बिटवीन वो अपने पति को, अपने बच्चों को कुछ ऐसे स्टेटस भी रखती थी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया थ्रू अच्छी अच्छी पवित्रता के फोटोज भी थ्रो करती थी। उनके ग्रुप में भी अपने पति को भी स्पेशल कहती थी कि गीता में भी लिखा है कि काम महाशत्रु है, भगवान इस संसार में अब आ चुके हैं। ऐसी ऐसी अपने हिसाब से अपने पति को समझ में आए, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातों को मैसेज। वो ये नहीं सोचती थी कि वो क्या रिएक्ट करेंगे, नो, बस मुझे करना है और बाबा मेरे साथ है, विजय मेरी निश्चित है। और 1.5 साल के बाद उसके पति ने उसे फुल ऑन इस चीज के लिए छुट्टी दे दी, और काफी यंग एज 37-38 के एज में उसने पवित्रता को फॉलो भी करना शुरू भी कर दिया, और आसपास के सभी आत्माओं को अपने घर में बुला के वार त्योहार में, या कुछ अपने ससुर या सास की पुण्यतिथि होती थी तो वो बहनों को बुला के क्लास रखवाती थी। और ऐसे करते करते पूरी सोसाइटी में उसने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है। और आज कुछ भी समस्या होते हैं तो लोग उसके पास आते हैं, और काफी सोसाइटी के मेंबर्स ने कोर्स भी किया है, तो कुछ एक ज्ञान में भी चल रहे हैं। तो इस तरीके से स्वमानों के अभ्यास और निश्चय और भगवान के साथ में उसने अपने जीवन को काफी डिवाइन बनाया है, और घर में भी काफी बैलेंस से चलती। ऐसे नहीं कि सेवा है तो घर बार छोड़ के आ जाओ, नहीं, हर चीज को वो प्रायोरिटी देती है और ज्ञान योग को बढ़ाए रखती है। समय मिलता है तो सेवा में भी आ जाती है, और बहुत अच्छे से अपने पुरुषार्थ को वो आगे बढ़ा रही है। तो कहने का भावार्थ, स्वमानों का अभ्यास और योग का बल, सेवा का बल, और डेली बेसिस पर ज्ञान योग रोज सुनते सुनते आत्मा अपलिफ्ट होती हुई जाती है, ऊंची उठी जाती है। ओम शांति।